नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तभी से देश अपनी परंपराओं की तरफ वापस लौट रहा है। आज का युवा मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपनी संस्कृति को समझकर उसे अपना रहा है। सनातन की ताकत को समझते हुए बहुत सारे संगठन इसी दिशा में काम करते हुए भटके हुए युवाओं को भी दिशा में लाने का काम कर रहे हैं। हम सबको भी ये समझना होगा कि धर्म, जाति और गोत्र के नाम पर बंटने के बजाय हम सबको एक होना होगा तथा समूचे समाज के विकास में भागीदारी बनना होगा। इसी कड़ी में गायत्री परिवार राष्ट्र को साथ लेकर बढ़ाने की दिशा में एक नया कदम उठाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुंबई में 21 फरवरी को होने जा रही है। समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ आगे बढ़ते हुए गायत्री परिवार संपूर्ण राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए मुंबई के खारघर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने जा रहा है। यज्ञ 21 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा और इसमें लाखों की संख्या में भक्त हिस्सा लेंगे। आयोजकों का कहना है कि यज्ञ न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अश्वमेध महायज्ञ अध्यात्म की भावना को बढ़ावा देगा, साथ ही सामूहिक उत्थान और उद्भाव की भावना को भी मजबूत करेगा। आयोजकों का दावा है कि ये महायज्ञ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्रांति की नई बयार अपने साथ लेकर आ रहा है। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित 47वां महायज्ञ होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महायज्ञ का आयोजन 140 एकड़ के विराट मैदान में संपन्न कराया जाएगा। वैदिक पद्धति में होने वाले इस महायज्ञ में 1008 कुंडों का निर्माण किया गया है। व्यवस्था अनुसार हर एक कुंड में 10 लोग एक साथ बैठकर हवन करेंगे। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस हवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की खबरें हैं। पीएम मोदी के साथ साथ संत, महात्मा, राजनेता, अभिनेता, उद्योगपति और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होंगे। गायत्री परिवार यज्ञ के विशाल आयोजन में भव्य मंगल कलश यात्रा, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, विराट दीप में दीप यज्ञ, देव सांस्कृतिक कार्यक्रम, विराट पुस्तक प्रदर्शन, बुद्धिजीवी व्याख्यान माला एवं यज्ञ तथा सम्मेलन शामिल होंगे। महायज्ञ के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीएसवीवी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बड़ा ही अनुपम अलौकिक आध्यात्मिक अवसर गायत्री परिवार के द्वारा नवी मुंबई को प्रदान किया जा रहा है, जब 47वां अश्वमेध महायज्ञ, जो परम वंदनीय माता जी के द्वारा 1991 में प्रारंभ की गई श्रृंखला के तहत एक 47वें पड़ाव पर पहुंचा है। हम लोग कहते हैं यज्ञों का राजा अश्वमेध है, राष्ट्रम वाश्वमेधः, और भारत की धरती को सौभाग्य मिला कि जब कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम संपन्न हुए, पृथ्वी ने पृथ्वी की स्थापना करी, अश्वमेध किया, बलि ने किया, अम्बरीश ने किया, भरत ने भारत की स्थापना करी तो अश्वमेध को किया, भगवान राम ने राम राज्य की प्रतिष्ठा करी तो अश्वमेध को किया, भगवान कृष्ण ने महाभारत के बाद वातावरण का परिशोधन किया तो अश्वमेध को किया। और आज लगभग 2000 वर्षों के अंतराल में एक ही सफल आयोजन हुआ, वो गुप्त काल में हुआ, समुद्रगुप्त के समय में, जब भारत ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से शिखर पर था। कालिदास, कौटिल्य, आर्यभट्ट, बारहमेर का समय, साहित्य, संगीत, कला सृजन का समय। और उसके बाद भारत ने अनेकों आघातों को सहा और उन आघातों से उबरने के लिए वंदनीय माता जी ने देव संस्कृति दिग्विजय अभियान, वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, इस संकल्प को लेकर अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला को प्रारंभ किया और जयपुर से वो यात्रा प्रारंभ हुई। आज 47वें मोड़ पर है और एक बड़े ही अनुपम समय में इस मोड़ पर पहुंची है। भगवान राम की एक प्रतिष्ठा के बाद, रामलला की वापसी के बाद राम राज्य के बीजारोपण का ये समय है और इस बीजारोपण के समय में गायत्री परिवार के द्वारा एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर भारत की जो सनातन संस्कृति है, शाश्वत संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जिसने पूरे विश्व को नई नूतन सृजनात्मक दिशा देने का कार्य अनेकों बार किया, उस प्रकाश को जन्म देने के लिए इस अश्वमेध महायज्ञ को संपन्न किया जा रहा है। वृक्ष बड़ा हो पाता है जब उसका बीज मजबूत होता है, उसकी जड़ों को गहरा किया जाता है और जो आध्यात्मिक आधार है भारत का, उसको पोषण देने के लिए इस अश्वमेध महायज्ञ को संपन्न किया जा रहा है। पूरी तरह व्यसन से मुक्त, नशे से मुक्त, संस्कार युक्त इस भाव के साथ ये अश्वमेध महायज्ञ है। एक बड़े क्षेत्र में 141 एकड़ की भूमि पर 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, 2 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था है, लाखों लोगों के 1008 कुंडी यज्ञशाला में निरंतर यज्ञ करने की व्यवस्था है।
और उस स्थान पर भारत के अनेकों गणमान्य चिंतक, विचारक, आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता, देश के नेतृत्वकर्ता, प्रशासनकर्ता, वो सभी एक महत्वपूर्ण भाव के साथ पहुंच रहे हैं, पर साथ ही साथ लाखों की संख्या में आस्थावान परिजन भी पहुंच रहे हैं, जो कि इस भाव के साथ वहां आहुति देंगे कि ये जो यज्ञ है वो न केवल भारत को दिशा दे बल्कि संपूर्ण विश्व वसुधा को शांति समुन्नति से भर दे। इस भाव के साथ अश्वमेध महायज्ञ का शुभारंभ वहां 21 फरवरी को होने जा रहा है। बहरहाल 21 से 25 फरवरी के बीच होने वाले इस महायज्ञ के आप भी साक्षी बने, सनातन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।